हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है। और हमने क्या किया, उस कैपेसिटर को चार्ज किया 100 वोल्ट का सप्लाई करके। अभी हमें निकालना है एनर्जी जिसको इस कैपेसिटर ने स्टोर किया होगा। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, उसको हम कॉपी पर करेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले हम एरिया को लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों प्लेट्स पे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मिलीमीटर। 2.0 और 2 सेम होता है, ठीक है। तो एरिया जो है वो बराबर होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। तो 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर आएगा। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा। 2 - 2 होगा 0। 10⁻0 जो है वो 1 आएगा। तो हमें एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर मिलेगा। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ हम डिस्टेंस को लिखेंगे जो कि 2 मिलीमीटर है। मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो उसको हम पुट करेंगे, उतना मीटर आएगा। तो डिस्टेंस हमारा 2 × 10⁻³ मीटर आएगा। पोटेंशियल भी यहाँ पर दिया है जो कि है 100 वोल्ट। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस होता है ε0 A डिवाइडेड बाई D, जहाँ पर ε0 जो है 8.854 × 10⁻⁻12 के बराबर होता है। ये कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 8.854 × 10⁻⁻12। एरिया का वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 लिखेंगे। डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर दिया है जो कि है 2 × 10⁻³ मीटर, जो यहाँ पर दिया है तो उसको भी हम पुट करेंगे। फिर जो नंबर्स है उनका इंटू होगा। 8.854 × 1 जो है वो 8.854 होता है। फिर हम लिखेंगे 10⁻⁻12। 10⁻⁻3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 3, डिवाइड में 2 बचेगा, ठीक है। 8.854 डिवाइडेड बाई 2 उसको हम यूं ही रखेंगे। 10 वाले पावर्स को हमें सॉल्व करना है। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड होता है तो -12 + 3 आएगा। तो हमें मिलेगा 8.854 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻9। -12 + 3 जो है वो -9 होता है। 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14 होता है। पॉइंट उसी जगह पर आएगा। 2 से हमने 8.854 को डिवाइड कर लिया। तो ये है हमारा कैपेसिटेंस, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के जगह पर क्वेश्चन में एरिया 1 सेंटीमीटर होना चाहिए बुक के जैसा आंसर के लिए, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 के जगह पे 10⁻⁻2 आएगा और 9 और 2 को जब हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस है तो कितना होगा, 11 होगा। माइनस आगे साइन आएगा और हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इतना होगा, ठीक है। बुक के सिमिलर आंसर के लिए एरिया 100 सेंटीमीटर की जगह पर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि मिस प्रिंट हुआ होगा शायद क्वेश्चन में। नाउ हम एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर निकालेंगे जो कि 1/2 CV² के बराबर होता है। C का वैल्यू अभी हमने निकाला था, पुट करेंगे। V का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, उसका हमें
हमें स्क्वायर करना है। नंबर्स को हम एक साथ लिखेंगे 1 इंटू ये जो नंबर है पॉइंट वाला तो वही नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू पावर -11। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर और बाहर भी एक स्क्वायर होगा जो कि डायरेक्ट इंटू होगा। ठीक है, 4.427 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू पावर -11। 2 2 जा 4 होता है तो इंटू 10 रेज टू पावर 4 होगा। -11 प्लस 4 जब हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है, माइनस करना होता है 7 मिलता है। साइन उसी का होगा जिसका नंबर का वैल्यू ज्यादा है, तो 11 का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू 4 तो 10 रेज टू पावर -7 आएगा और बाकी जो नंबर है उसको हम यूं ही लिखेंगे। 4.427 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर का यूज करके तो हमें मिलता है 2.21 इंटू 10 रेज टू पावर -7 और यही है हमारा एनर्जी जो कि कैपेसिटर में स्टोर हुआ है। एनर्जी है तो यूनिट जूल होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है अ 400 पिकोफैरेड कैपेसिटर। हमारे पास 400 पिकोफैरेड कैपेसिटर है चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी सप्लाई जिस पर हमने 100 वोल्ट डायरेक्ट करंट सप्लाई किया है इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। फिर उसके बाद हमने उसको सप्लाई से डीसी सप्लाई से अलग किया, कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 400 पिकोफैरेड कैपेसिटर। दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जिसका कैपेसिटेंस दिया है और वो अनचार्ज है। हमें लॉस ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, कॉपी पर करते हैं, इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 400 पिकोफैरेड और इसको हमने एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया है जिससे उसे मिलता है 100 वोल्ट। ठीक है, उसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। नाउ हमें जो है सबसे पहले इस वाले सिस्टम का एनर्जी निकालना होगा। इनिशियल एनर्जी है, पहला वाला कंडीशन है तो इनिशियल होगा। इनिशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, जो पहला वाला एनर्जी जो कि इस कैपेसिटर में स्टोर हुआ होगा वो कितना होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने यस्टरडे की वीडियो में निकाला था इनिशियल एनर्जी स्टोर को, उसी को यूज करेंगे। जो एनर्जी होता है वो बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर के। सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 400 पिकोफैरेड है। पिको का मतलब होता है 10 रेज टू पावर -12। ठीक है, तो पिको के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 10 रेज टू पावर -12 पुट करेंगे तो 400 इंटू 10 रेज टू पावर -12 फैरेड आएगा। एसआई सिस्टम में हमें फैरेड मिलता है तो पिको को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, वैल्यू को पुट किया इनटू वी का स्क्वायर, वी का वैल्यू है 100 तो 100 का स्क्वायर आएगा। फिर हम लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कितना होगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 10 रेज टू पावर -12। 100 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर होता है 100 और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 10 रेज टू पावर 4 आएगा। 2 इंटू 10 रेज टू पावर -12 प्लस 4 हम करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है। -12 प्लस 4 जो है वो -8 के बराबर होता है, लेकिन ऐसा आंसर हमें नहीं मिलता। तो क्या प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर 4 की जगह पर 400 है तो 200 आएगा, यहाँ पर भी 200 आएगा। 200 का मतलब होता है 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 रेज टू पावर -8। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 जूल जो है वो हमारा इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ध्यान से करना है, 2 0 अगर हमने मिस कर दिए तो आंसर हमें अलग मिलता है ना। हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सेम है 400 पिकोफैरेड। अब ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम है इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे सेकेंड केस में। सप्लाई से हमने इसको हटा दिया डीसी सप्लाई से और इस कैपेसिटर से जोड़ दिया इस सिस्टम को। इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज क्यू है, इस पर 0
है इक्वली शेयर होकर Q/2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि Q/2 जो है वो बराबर होता है Q के। तो ये जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस जीरो वाले को भी चार्ज मिल जाएगा, दोनों इक्वल चार्ज होंगे। और ये हमें जो है एक नया कैपेसिटर दे रहा है, हम देख सकते हैं, जिसका चार्ज है Q/2 और इस Q/2 को हम Q डैश कंसिडर करेंगे। नाउ जो नया कैपेसिटर हमारा बना है उसका हम निकालेंगे एनर्जी। ठीक है, तो जो फाइनल एनर्जी होगा उसको हम निकालेंगे। फाइनल एनर्जी लिखते हैं यहाँ पर, स्टोर इन द कैपेसिटर, वो कितना होगा 1/2 Q डैश V के बराबर होगा। ये भी एक फॉर्मूला है एनर्जी का। ठीक है, और Q डैश हमारा Q/2 के बराबर है, तो Q/2 लिखेंगे Q डैश के जगह पर। और ये जो टर्म Q/2 है वो हमें इनिशियल एनर्जी स्टोर देगा। पहला वाला जो कैपेसिटर था उस पे जो एनर्जी, उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो वाला वैल्यू देगा, तो U1 हम लिखेंगे। U1 को हमने निकाला था तो उसके वैल्यू को पुट करेंगे, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, 1 × 10⁻⁻⁶ जूल जो है वो बच जाएगा। तो हम निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी को। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालना है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। एनर्जी लूज हुआ होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो मिल जाएगा। इनिशियल एनर्जी का वैल्यू हमें पता है, फाइनल एनर्जी का भी वैल्यू हमें पता है, दोनों को पुट करना है। 10⁻⁻⁶ दोनों में कॉमन है तो बाहर निकालेंगे, अंदर 2 - 1 जो है वो बचेगा। 2 - 1 1 होता है, तो 1 × 10⁻⁻⁶ जूल जो है वो हमें एज अ आंसर मिलता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में एरिया का वैल्यू दिया है जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर हमें ये वाला आंसर चाहिए तो डी का भी वैल्यू दिया है, मिली को हमें कन्वर्ट करना है, वी का वैल्यू दिया है। सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस को निकालना है, फिर उसके बाद हमें एनर्जी निकालना है, उसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू यूज होगा। ठीक है, और वी स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है उसको यूज करेंगे तो इतना हमें आंसर मिल जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया है और इस वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया है इन क्वेश्चंस में। कैपेसिटेंस के जो एनर्जी होता है उसके तो 3 फॉर्मूले हैं, जो नीचे के 2 है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, उनको हमने यूज किया है अभी के क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल नंबर 7 में 400 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको डीसी सप्लाई से हमने कनेक्ट किया है, फिर उसके बाद उससे हटा के हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सेम है उससे कनेक्ट किया। हमें निकालना है एनर्जी लॉस को। तो इनिशियल एनर्जी के लिए 1/2 CV² वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैपेसिटेंस दिया है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, पिको के जगह पर 10⁻⁻⁻²L। पोटेंशियल दिया है उसका भी वैल्यू हम पुट करेंगे, स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर होगा जो कि 10⁻⁴ है। आंसर हमें मिल जाएगा U1। ये हमारे इस वाले कैपेसिटर का एनर्जी है। फिर उसके बाद उसको हमने एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया। व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, इसको हमने उसके जैसे कैपेसिटर से कनेक्ट किया ऑफ सेम कैपेसिटेंस, जिसके कैपेसिटेंस का वैल्यू C का वैल्यू सेम था। द चार्ज Q ऑन द चार्ज कैपेसिटर इज शेयर बिटवीन 2 कैपेसिटर्स। तो इसमें जो चार्ज है वो शेयर होगा, यहाँ पर Q था वो इसको शेयर करेगा। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में आने के लिए चार्ज को शेयर करेंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, तो इसको देगा चार्ज अपना Q जो है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग इज Q डैश। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज शेयरिंग के बाद Q डैश होगा जो कि Q/2 के बराबर है। ये उसको इक्वली अपना आधा हिस्सा दे देगा। ठीक है, तो Q/2 चार्ज बन जाएगा दोनों कैपेसिटर पर। फिर इस केस में हमें निकालना है फाइनल एनर्जी को। तो U2 जो है वो 1/2 Q डैश V के बराबर होगा। ये भी एक फॉर्मूला है एनर्जी का। तो ये एक कैपेसिटर बन गया है। ठीक है, इस सिस्टम जहाँ पर हम सिर्फ एक ही चार्ज को लेते हैं, दोनों चार्जेस को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो Q डैश को लिया है, दोनों पे चार्जेस Q डैश होंगे दोनों कैपेसिटर पे। अब Q डैश जो है वो Q/2 है तो हम Q/2 पुट करेंगे। अब ये जो Q/2 V है वो हमारे पहले वाले जो पहले कैपेसिटर सिंगली बैठा हुआ था उस पे हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे उसका एनर्जी है।
है कि नहीं। 1/2 QV जो है वो एनर्जी देता है, उसका एनर्जी है। Q कौन सा चार्ज था, पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज, उसका एनर्जी है, तो उसकी जगह पर हम U1 लिखेंगे। फिर U1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, U2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें माइनस करना है, माइनस करेंगे तो इतना मिलता है, तो इतना एनर्जी लॉस हुआ है। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर कहा है, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एन एनर्जी ऑफ 1000 kWh एट अ पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस हमें निकालना है, एनर्जी यहाँ पर दिया है 1000 kWh का, और पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर दिया है जो कि 10⁴ वोल्ट है। तो सोल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे, एनर्जी U जो है वो 1000 kWh है। ठीक है, kWh को हमें यूज नहीं करना है SI सिस्टम में, जूल को यूज करना है। तो 1 kWh जो है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होगा। 10⁻³ हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि 1000 है, इसके जगह पर हमें लिखना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जब भी हम kWh को जूल में कन्वर्ट करते हैं तब हमें इस नंबर से इंटू करना होता है। कौन से वाले नंबर से, 3.6 इंटू 10⁻⁶, और वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये 10⁻³ तो नेचुरली आएगा क्योंकि 1000 है, और इस टर्म से इंटू करेंगे तो जूल आ जाएगा। फिर 3.6 हम लिखेंगे, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड किया है, 6 + 3 होता है 9, तो 10⁻⁹ जूल आएगा। फिर हम V लिखेंगे, V जो है 10⁻⁴ वोल्ट है, तो V के जगह पर हम 10⁻⁴ वोल्ट लिखेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², इसी में से हमें निकालना है C को, तो 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 2U। ठीक है, CV² बचा, V² को इधर लाएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो 2U डिवाइडेड बाय V² जो है वो C के बराबर होगा। तो C जो है हमारा 2U डिवाइडेड बाय V² आएगा, और उसका वैल्यू हमें निकालना था, कैपेसिटेंस का 2 लिखा, U का वैल्यू यहाँ पर दिया है, उसको भी हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय V² का वैल्यू यानी कि 10⁻⁴ का स्क्वायर 4 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि होगा 8, 10⁸ आएगा। 10 वाले नंबर को अलग से सॉल्व करना है, और इन नंबर को अलग से, 10 पावर वाले नंबर को अलग से सॉल्व करना है, इन डिजिट को अलग से सॉल्व करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कर देती हूँ, क्या लिखा था हमने, 3.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻8, इनको अलग से सॉल्व करना है, 10 पावर को अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3.6 इंटू 2 10⁻⁹, 10⁻8 को ऊपर लेकर जाएंगे तो -8 बन जाएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे तो 9 - 8 बन जाएगा, जो कि 1 होता है। तो 10 का पावर 1 हम लिखे या ना लिखे चलेगा, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। 3.6 को हमें 2 से इंटू करना है, 6 2 होता है 12, यहाँ पर 1 कैरी, 3 2 6 7, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा, हमें मिलेगा 7.2 इंटू 10। फिर इन दोनों को भी इंटू करते हैं। ठीक है, 7.2 इंटू 10 करेंगे तो सबसे पहले हम 0 इंटू 2 करेंगे, जो कि 0 होगा, 0 इंटू 7 0 होगा, क्रॉस करना है 1 इंटू 2 2 होगा, 7 इंटू 1 7, प्लस करना है तो 720 आ जाएगा। ठीक है, जो ऊपर 2 लाइन में नंबर है उन्हें प्लस करना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, 72.0 हमारा आंसर होगा, जो कि 72 सेम है। ठीक है, 72 और 72.0 सेम है, और ये है हमारा आंसर, यूनिट होगा फैरेड।